वेलकम टू दिस कोर्स। आज हमारे कोर्स का डे 8 है। तो आज हम देखते हैं कि हमें क्या क्या कवर करना है। मैथ्स के अंदर आप 20 एडिशन, 20 सब्सट्रैक्शन, 20 मल्टीप्लिकेशन, 20 डिवीजन, ये सब आप प्रैक्टिस करेंगे। इजी लेवल का ही आपको प्रैक्टिस करना है और माइंड में ही आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये आपका टास्क है। और टेबल 2 से लेके 20 तक लिखनी है आपको कॉपी में। स्क्वायर्स 2 से 15 तक लिखोगे, क्यूब्स 2 से 10 तक लिखोगे। अगर आपको टेबल्स पूरी पक्की याद है, जैसे अगर मैं पूछ लूँ कि 18 सेवन जा बताओ, तो आपको तुरंत अगर दिमाग में आ रहा है तो ठीक है, तो आपको टेबल लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी जिसको नहीं आ रहा है वो डेली टेबल लिखेंगे, डेली स्क्वायर्स लिखेंगे, डेली क्यूब्स लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका टास्क है, तो मैं इसको डन कर देता हूँ। आप पे भरोसा है कि आप ये सब कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर सिलेक्शन चाहिए गवर्नमेंट एग्जाम में, ठीक है, और आप चाहते हो कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिले और आपकी आने वाली जो लाइफ है वो बिल्कुल बेटर हो जाए, ठीक है, फिक्स सैलरी मिले, तो अगर आप ये सब चाहते हैं, सिक्योरिटी, ये सारा जो आपका पर्पस है, ठीक है, और ऊपर आप उठ पाओगे। जब एक बार आप गवर्नमेंट जॉब ले लोगे फिर उससे ऊपर भी आप उठ पाओगे। तो पहले आपको फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके लिए सारे टास्क कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। रीजनिंग के अंदर आज हम वर्गीकरण, जो क्लासिफिकेशन होता है, उस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप तो आज हम कवर कर लेंगे पूरा, ठीक है, और सेकंड टाइप हम डे 9 के अंदर कवर कर लेंगे। तो हमारा 2 दिन में क्लासिफिकेशन टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश के अंदर हम सिनोनियम्स करने वाले हैं 61 to 70, एंटोनियम्स करेंगे 61 से 70, इडियम्स भी 61 से 70, और वन वर्ड भी 61 से 70। 1 से लेके 60 तक हम कवर कर चुके थे। नाउन के क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, नाउन हम अच्छे से पढ़ चुके थे, बस अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है 1 से लेके 56 तक। तो ये भी हम ग्रामर के अंदर टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो पॉलिटी एंड सिविक्स के अंदर मौलिक अधिकार नया टॉपिक पढ़ना है आज, ठीक है। ज्योग्राफी के अंदर सौरमंडल के ग्रह पढ़ना है, ठीक है। इन दोनों से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। ज्योग्राफी के अंदर आप देखो, बायोलॉजी के अंदर परिचय का रिवाइज करना है, ये हम डे 1 में कर चुके थे। तो देखो, डे 8 के अंदर हम डे 1 का फुल रिवाइज करेंगे, ठीक है, और डे 8 का जो नया टास्क है वो तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। डे 9 के अंदर हम डे 2 का अच्छे से रिवाइज करेंगे, डे 10 के अंदर डे 3 का। तो ऐसे क्या होगा कि आपका अच्छे से रिवाइज भी हो रहा है और पुराना आप भूल भी नहीं रहे हो, और याद ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि हम इतनी बार दौरान करा रहे हैं, बार बार रिवाइज में आ रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ चल रही है आपकी तैयारी। वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ यूरोपीय यूनियन का विकास और उसके अंग रिवाइज करेंगे, ठीक है। पॉलिटी एंड सिविक्स के अंदर भारतीय संविधान से जुड़े तथ्य रिवाइज करेंगे। इन्वायरमेंट के अंदर परिचय टॉपिक रिवाइज करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा आपको एक और चीज़ हमने दी है, तो ये भी आपको करनी है। आप सबको पता है कि डे 1 से लेकर 6 तक हमने अच्छे से पढ़ाई करी, और डे 7 हमारी जो थी वो रिवीजन डे था, ठीक है। तो रिवीजन वीडियो थी जिसमें 1 से लेकर 6 दिन में जितना भी हमने किया उसका रिवाइज किया। तो ये भी लगभग 2 घंटे की ही वीडियो है, ज़्यादा बड़ी है नहीं। पर आपको एक ही बार में ये वीडियो नहीं देखनी है, आपको 30 मिनट आज देखना है, 30 मिनट कल देखेंगे, ऐसे ही करके हम 2 घंटे की पूरी वीडियो 4 दिन में कंप्लीट करेंगे। इससे क्या होगा, डे 1 से लेकर 6 तक भी आपके माइंड में रह रहा है, ठीक है, और डे 8 से लेकर जो हमारा नया चल रहा है वो भी आपको याद हो रहा है। तो पुराना आप भूलो नहीं, और हमने आपको कहा था जितना आप इनपुट दे रहे हो उतना आपको आउटपुट जरूर मिलेगा। तो हम आपका इनपुट कभी भी वेस्ट नहीं होने देंगे, ठीक है। जितना भी आप मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, वो कभी वेस्ट ना हो। ठीक है, आपने पढ़ा पढ़ा बहुत है, पर आपके एग्जाम में प्रश्न आया और आपसे बना ही नहीं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आज इंग्लिश के अंदर नाउन कर लेते हैं, ग्रामर का टॉपिक, ठीक है। उसमें क्वेश्चन कर लेते हैं 1 से लेकर 56 तक, जो हमें एरर बनाने थे नाउन के, उसका एरर बना के हम निपटा देते हैं इसको पहले। तो चलते हैं इसके नोट्स पे। तो ये हमने नोट खोल लिए हैं आपके, स्पॉटिंग एरर्स, ठीक है, नाउन बेस्ड है सारे के सारे। तो इसमें कुछ नाउन्स में ही प्रॉब्लम होगी, वो आपको आइडेंटिफाई करना है, जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसी में से बनी है, ठीक है। तो देखें आप, पहला आपको दे रखा है, माई सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल और नो एरर, ठीक है। अगर किसी में एरर है तो वो ऑप्शन चुनना है, नहीं तो नो एरर वाला ऑप्शन हम चुनेंगे। तो देखें यहाँ पे आपको इजीली समझ में भी आ रहा है कि पेजेस आफ्टर पेजेस बिल्कुल गलत प्रयोग है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, पेज आफ्टर पेज, ठीक है, क्या होना चाहिए, पेज आफ्टर पेज, ठीक है, इसका प्रयोग होना चाहिए था। इसका क्यों होना चाहिए था, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर किसी प्रीपोजिशन के पहले और बाद में अगर सेम नाउन का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, अगर प्रीपोजिशन के पहले और बाद में सेम नाउन का प्रयोग हो रहा है, तो आपके क्या होगा, नाउन हमेशा क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, हमने पढ़े थे सारे रूल, ठीक है, तो सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे पेज आफ्टर पेज होगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो इस पर आप टिक कर सकते हैं, इधर इधर है। नेक्स्ट देखिए आप, आई वॉन्ट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजिन सिस्टर्स,
एंड नो एरर। तो देखिए सेकंड वाले में भी आपको समझ में आ रहा है कि हमने इसको टॉपिक को भी अच्छे से किया था, तो आपको पता होगा कि कजिन सिस्टर्स, कजिन ब्रदर, ये सब प्रयोग क्या होते हैं, गलत होते हैं। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे कजिन्स होना चाहिए था, बस एस लगेगा यहाँ पे कजिन। ठीक है, सिस्टर ब्रदर हट जाएगा, ये सामान्य भाषा में हम कर देते हैं पर ये गलत होता है। ठीक है, कजिन्स होगा केवल। ठीक है, तो कजिन्स आपको यहाँ पे लिखना है, सिस्टर्स हटा दीजिए, तो यहाँ पे एरर है। ठीक है, नेक्स्ट देखें आप, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क, नो एरर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आप सबको पता है कि टेक पेन, तो टेक्स पेन की जगह यहाँ पे प्रयोग होगा टेक पेन। ठीक है, एस लग जाएगा यहाँ पे। एस क्यों लगा है, तो आपको पता है कि इस फ्रेज का अर्थ क्या होगा, टेक टेक पेन का अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होता है काफी प्रयास करना, काफी प्रयास करना। ठीक है, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। ठीक है, उसने काफी प्रयास किया अपने काम के लिए, तो यहाँ पे टेक पेन्स हो, एस लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, फोर्थ नंबर का, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट और नो एरर। तो फोर्थ वाले में आप देखिए क्या बन रहा है आपके, कि जो आपको पता है कि क्राइटेरियंस जो है, ठीक है, ये आपको प्यूरल फॉर्म में दिया हुआ है, जबकि आपको पता है कि क्राइटेरियंस की प्यूरल फॉर्म ये थोड़ी, क्राइटेरियन की प्यूरल फॉर्म ये थोड़ी बनेगी। क्यों नहीं बनेगी ये, आप सबको पता है इसकी प्यूरल फॉर्म क्या होती है, इसकी प्यूरल फॉर्म होती है क्राइटेरिया। ठीक है, एस तो बिल्कुल गलत है, तो क्राइटेरिया, क्राइटेरियन की क्या होगी, क्राइटेरिया। ठीक है, क्राइटेरिया। नेक्स्ट देखेंगे, लाइक द पोइट्रीज ऑफ बायरन एंड शेली और नो एरर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोएट्री जो है ये बिल्कुल गलत प्रयोग है, यहाँ पे क्या प्रयोग होना चाहिए था, यहाँ पे प्रयोग होना चाहिए था पोएट्री का। क्यों, क्योंकि आप सबको पता है कि ये क्या है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, ये कैसे नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन का बहुवचन कभी भी नहीं बनता है, अनकाउंटेबल नाउन का बहुवचन कभी भी नहीं बनता है, हमने पढ़ा था। तो पोएट्री होगा यहाँ पे, आई लाइक द पोएट्री ऑफ बायरन एंड शेली, ये बिल्कुल सही होगा, पोएट्री बिल्कुल गलत होगा। तो यहाँ पे भी आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखें आप, बहुत बेसिक मतलब एरर होते हैं, और इसको आप इजीली बना सकते हैं अगर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करते हैं डेली, तो आपसे एरर बनने लग जाएंगे। ठीक है, एरर में बच्चों की प्रॉब्लम होती है और नंबर एग्जामिनर यहीं पे मतलब बचाता है। ठीक है, कट ऑफ यहीं से कम होती है गिरती है। ठीक है, और जो सिलेक्शन लेने वाले होते हैं वो अच्छा एरर बना लेते हैं, तो आपको भी अच्छा एरर बनाना है। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इन हैंटेड मी और नो एरर। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे सराउंडिंग आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसकी जगह क्या प्रयोग होना चाहिए था, सराउंडिंग्स प्रयोग होना चाहिए था, एस का प्रयोग होना चाहिए था। क्यों प्रयोग होना चाहिए था, क्योंकि देखो सराउंडिंग्स से जो अर्थ बनता है वो होता है आसपास की जगह। क्या होता है, आस पास की, आसपास की जगह। ठीक है, सराउंडिंग, सराउंड वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, सराउंडिंग सराउंड वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, पर एस भी इस पर प्रयोग होगा, सराउंडिंग्स होगा। ठीक है, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस इन हैंटेड मी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, सेवंथ नंबर का जो आपको दे रखा है कि नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ और नो एरर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप सबको पता है कि लगेजेस पे आप ध्यान दें, लगेजेस बिल्कुल गलत शब्द है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, लगेज होना चाहिए था ना। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो प्लूरल फॉर्म बनेगा नहीं, लगेज का प्लूरल फॉर्म क्या बनाओगे, तो अनकाउंटेबल नाउन है ना। नेक्स्ट देखें आप, एट नंबर का आपको दे रखा है, द टेबल लेग हैव बीन इलिबोरेटरी कार्व्ड। आपने ध्यान दिया हो तो आपको पहले में ही यहाँ पे दिख गया है कि यहाँ पे टेबल्स लेग दे रखा है, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था प्रयोग, यहाँ पे होना चाहिए था लेग ऑफ टेबल, लेग्स ऑफ टेबल। क्या प्रयोग होना चाहिए था, लेग्स ऑफ टेबल। क्यों होना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है कि जो हम एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, निर्जीव वस्तु के साथ हम कभी भी ऐसे एस का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे ये दे रखा है ना, इसका प्रयोग हम
नहीं करते हैं निर्जीव वस्तु के साथ। हमने वो नियम पढ़े थे, ठीक है, तो इसमें हम इसका प्रयोग नहीं करते, तो निर्जीव वस्तु है तो इसका प्रयोग कैसे करें? तो क्या होना चाहिए, लेग्स ऑफ टेबल होना चाहिए था, ठीक है, क्या होना चाहिए था, लेग्स ऑफ टेबल। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको 9 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, ठीक है और नो है। तो यहाँ पे आपको पता है कि देखो यहाँ पे ध्यान दो सीनरी शब्द पे, सीनरीज, अरे आपको पता है ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। तो इसका प्लूरल फॉर्म बनेगा क्या, नहीं बनेगा, तो क्या होगा, सीनरी होगा। तो सीनरीज कैसे दे दिया, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है, सही स्पेलिंग बता देते हैं आपको, सीनरी, ठीक है, SCENERY, सीनरी, ठीक है ना, तो सीनरी यहाँ पे सही प्रयोग होगा, तो ये इधर इधर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 10th नंबर का क्वेश्चन। तो 10th नंबर के क्वेश्चन में आपको दे रखा है द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल नो एरर। तो क्या होगा 10th के अंदर, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है बी वाला ऑप्शन। बी वाले ऑप्शन में क्या है कि टैलेंट शब्द दे रखा है। टैलेंट पे गौर करें भैया जरा। आप सबको पता है कि टैलेंट का अर्थ क्या होता है, टैलेंट का अर्थ होता है कि नेचुरल, नेचुरल एबिलिटी जो होती है आपकी, ठीक है, नेचुरल एबिलिटी, हमने करा भी था, टू डू समथिंग, ठीक है, किसी चीज को करने के लिए जो नेचुरल एबिलिटी होती है जन्म से, ठीक है, तो उसको टैलेंट कहते हैं। पर आप सबको पता है कि जो आपकी ड्राइविंग है, ठीक है, ड्राइविंग, ड्राइविंग जो होती है, क्या वो नेचुरल एबिलिटी है? बिल्कुल भी नहीं है, वो क्या है, एक स्किल है, वो क्या है, स्किल। तो यहाँ पे टैलेंट की जगह क्या शब्द होना चाहिए था, स्किल का, तो यहाँ पे सही होता, ठीक है, तो बी ग्रेट स्किल इन कीपिंग होगा, तो बी ऑप्शन इधर आपके इधर होगा। नेक्स्ट देखें आप 11th नंबर का, बहुत इजी इजी है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और रूल्स को वापस आप दोहरान करते जाएंगे तो आपसे भी बनने लग जाएंगे। When I entered the bedroom, I saw a snake crawling on the ground और no here। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, ध्यान दो, एक एक चीज के ऊपर ध्यान दो। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम दिखनी नहीं, पर ग्राउंड में प्रॉब्लम जरूर है। ग्राउंड में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ग्राउंड का अर्थ क्या होता है कि मकान के बाहर की धरती की ऊपरी सतह। जैसे ये आपके मकान बना हुआ है, ठीक है, इसमें जो बार जो होता है ना, इसको हम ग्राउंड कहते हैं, ऊपरी सतह को, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ग्राउंड, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ग्राउंड। ग्राउंड की जगह पे यहाँ पे प्रयोग होना चाहिए था फ्लोर, इसका प्रयोग होना चाहिए फ्लोर। फ्लोर क्या होता है, घर जो है आपका, ठीक है, घर के अंदर की सतह, ठीक है, तो मकान के अंदर की जो फर्श होती है उसको क्या कहते हैं, फ्लोर। तो यहाँ पे ग्राउंड की जगह क्या प्रयोग होना चाहिए था, फ्लोर, तो हमारा सही होता। तो व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम, मैं बेडरूम में एंटर हो रहा हूँ, पहले इसने बोल दिया, तो घर के अंदर ही एंटर हो रहा है, तो आई सो अ स्नैक क्राउलिंग ऑन द फ्लोर, नॉट अ ग्राउंड, ओके। नेक्स्ट देखिए 12th नंबर का आपको इधर बनाना है, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर, नो इधर बहुत इजी है। यहाँ पे देखें, द पुअर्स का प्रयोग कर रखा है, ठीक है, इसके स्थान पर क्या होना चाहिए था, इसके स्थान पर एस तो हट जाना चाहिए था, द पुअर का प्रयोग होना चाहिए था, क्योंकि द पुअर का अर्थ क्या होता है, गरीब वर्ग, ठीक है, द पुअर गरीब वर्ग, ठीक है, और पुअर एडजेक्टिव है, तो इसमें एस का प्रयोग नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। द पुअर प्यूरल कॉमन नाउन है, तो द पुअर क्या हो गया, प्यूरल कॉमन नाउन हो गया, ठीक है ना, तो इधर द पुअर का प्रयोग होगा, ना कि पुअर्स का। नेक्स्ट देखेंगे 13वें नंबर का क्वेश्चन, लेजर्स आर indispensable tools for the delicate eyes surgery और नो एरर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही इजीली आपको पकड़ में आ रहा होगा कि आईज सर्जरी क्या होता है। यहाँ पे क्या होगा, आई सर्जरी, ठीक है, एस हट जाएगा आई के यहाँ पे। क्यों हटा है एस, तो आपको पता है कि आइज क्या है, यानी ये देखें, आइज एक क्या है, नाउन है, ठीक है, परंतु यहाँ आइज सर्जरी की विशेषता बता रहा है,
ठीक है, सर्जरी की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है आइज। ठीक है, तो आई जब सर्जरी की विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसका प्रयोग किस रूप में हुआ है, एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है। तो जब एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है तो अगर नाउन एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है तो वह सिंगुलर फॉर्म में होता है, तो वो प्लूरल फॉर्म में कैसे लिख दिया जाएगा, तो वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, तो आई की जगह पे क्या आएगा, केवल आई सर्जरी आएगा। ठीक है, एस यहाँ से आपको काट देना है। देखिए, करेक्ट भी करना है और इधर भी आपको फाइंड करना है, ताकि करेक्ट करोगे तो आपको क्या रहेगा कि पता भी रहेगा कि करेक्ट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 14th नंबर का क्वेश्चन है, इफ यू हैव अ वे विथ वर्ड्स बी गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी यू मे एंजॉय वर्किंग इन हाई प्रेशर वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग। ठीक है, एडवर्टाइजिंग और नो एरर। जब आप बड़ा देखते हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है कि इसमें क्या होगा। सीधा दिमाग लगाओ ना और सीधा शब्द पे गौर करो कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और एबिलिटी की भी बात कर रखी है, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या एक नाउन है और यहाँ एबिलिटी की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जो एबिलिटी क्या है, विशेषता बताने के लिए प्रयोग करना, एडजेक्टिव का प्रयोग करना चाहिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जेक्टिव फॉर्म क्या बनता है, आप सबको पता है क्या बनता है, एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव फॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव, तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे भी होगा इफ यू हैव अ वे विद वर्ड्स बी गुड सेंस ऑफ डिजाइन एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, IVE, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी यू मे एंजॉय वर्किंग इन हाई प्रेशर वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट देखेंगे 15th नंबर के हम आ चुके हैं, तो इसमें देखें आप, द लास्ट वीक sharp hike in the wholesale price of beef in is a strong indication for higher meat cost to come। ठीक है, cost to come और नो एरर। तो यहाँ पे आप देखो, गौर करो, कोस्ट शब्द दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था, कोस्ट होना चाहिए था, एस हट जाएगा। क्यों, क्योंकि कोस्ट क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है तो बहुवचन नहीं बनेगा, तो आपने एस कैसे लगाया, पकड़ लो, यहाँ पे एस कैसे लगा लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखें 16th नंबर का देखें, whenever he goes to Mumbai he stays in 5 stars hotels और नो इधर। तो यहाँ पे आप पकड़ सकते हैं कि 5 स्टार गलत हो जाएगा, 5 स्टार होटल होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि 5 स्टार जो आपने डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, हाइपनेटेड। ठीक है, हिपनेटेड नाउन हो जाएगा, हिपनेटेड नाउन हो जाएगा, तो ये गलत प्रयोग होगा, तो 5 स्टार होटल होगा। ठीक है, 5 स्टार होटल होगा, ना कि 5 स्टार्स होगा, एस का प्रयोग नहीं करेंगे हम। ओके, आपने जनरल, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो भी आपको पता है कि हम 5 स्टार होटल कहते हैं, होटल कहते हैं, 5 स्टार्स नहीं कहते हैं, एस नहीं लगाते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट देखेंगे आप, नेक्स्ट 17 नंबर का आपको दे रखा है, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट और नो एरर। तो यहाँ पे भी आप गौर कर सकते हैं, इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट क्या होता है, इक्विपमेंट होता है ना यार, एस तो हट जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, ये ज्यादा बार प्रयोग हो रहा है इस फॉर्मूले का, तो दिमाग में रखें। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके के आपके बनेंगे तो आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। तो 18th नंबर का देखें, अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ नो एयर। तो देखो, यहाँ पे आप सबको पता चल रहा है कि एक हवा आंधी की बात की जा रही है कि जिसकी वजह से उसकी टोपी उड़ गई। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी हिंदी अर्थ करने नहीं बैठा हूँ, सॉरी। तो देखो, यहाँ पे आपको ब्रीज शब्द पे ध्यान देना है। ब्रीज शब्द का अर्थ जो होता है ना, वो हमेशा जेंटल में होता है, ब्रीज का हमेशा जेंटल में प्रयोग होता है। ठीक है, जेंटल। और यहाँ पे तेज हवा के लिए किसका प्रयोग हुआ, स्ट्रॉन्ग वाइंड होगा। ठीक है, वाइंड मतलब हवा, तो वाइंड का प्रयोग होना चाहिए था ब्रीज की जगह, तो ब्रीज शब्द ही गलत है, यहाँ पे वाइंड का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए इधर में आएगा, 18 में ए इधर है। 19 का देखें, वन ऑफ हर firmest belief among the Hindus is that karma affects their life and also the life after death or no error। तो देखो, यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपको वन ऑफ द पे फोकस करो।
कहाँ है यहाँ पे वन ऑफ द? आपको पता है कि आपने यहाँ पे देखा कि वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन क्या है? ठीक है, वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन, जो नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में है, यानी वन ऑफ द का, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्मेस्ट बिलीव्स का प्रयोग होगा, ठीक है, क्या होगा? बिलीव, ना कि बिलीव, ठीक है, बिलीव। वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन क्या है? प्लूरल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो आप सबको पता है कि वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। तो प्लूरल फॉर्म में कैसे होगा? तो प्लूरल फॉर्म में तभी तो होगा जब आप करेंगे। तो बिलीव तो गलत दे रखा है, तो बिलीव्स होगा। तो ए में error है। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर का। ही वॉज advised to take 2 spoonsful of medicine times a day, ठीक है, और नो एयर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी फोकस करो, स्पूनफुल, इस शब्द पे थोड़ा सा गौर करो आप। स्पूनफुल, यहाँ पे स्पूनफुल नहीं होगा, स्पूनफुल्स होगा, एस का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 स्पूनफुल्स होगा, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में होगा। नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर का क्वेश्चन। तो 21 नंबर का अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इट इज अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट, नो एरर। क्या होगा? यहाँ पे शब्द पे गौर करो, ब्लंडर, ब्लंडर, ब्लंडर पे थोड़ा सा गौर करो। तो ब्लंडर का अर्थ क्या होता है? बिग मिस्टेक। ब्लंडर का अर्थ हमने बताया था ना उधर, बिग मिस्टेक, ठीक है। ब्लंडर का अर्थ ही क्या होता है? बिग मिस्टेक। तो ब्लंडर के साथ बिग का प्रयोग तो गलत ही होगा ना, क्योंकि बिग बिग मिस्टेक कैसे हो सकता है? तो ब्लंडर का अर्थ ही बिग मिस्टेक है। तो यहाँ पे बिग तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है, तो बिग तो गलत हो गया। यहाँ पे 100% बिग गलत हो जाएगा। तो ब्लंडर तो बिग मिस्टेक होता है। इट इज अ ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपको दे रखा है, अगर बिग मिस्टेक होता तो चलता, पर यहाँ पे ब्लंडर दे दिया है, तो इसलिए बिग यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर का। 22 नंबर की क्वेश्चन में आपको दे रखा है, द पुलिस हैज रिसीव्ड 2 important informations that can help them solve the ट्रिपल मर्डर केस और नो एरर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इंफॉर्मेशंस पे गौर करो भैया। इंफॉर्मेशंस क्या है? अनकाउंटेबल नाउन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म कैसे दे दिया? ठीक है, प्लूरल फॉर्म ऐसे प्रयोग थोड़ी होगा, इंफॉर्मेशन, ठीक है, 2 important information। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 important pieces ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या बनेगा अगर प्लूरल फॉर्म बनाएंगे? तो पीसेस ऑफ, फिर इंफॉर्मेशन, और एस तो हट ही जाएगा, इसका प्लूरल फॉर्म ऐसे तो बनते ही नहीं। तो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे एरर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर का। द sheaves of the wheat plants were too heavy for the wheat farmer to carry them on his head और no error। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आपको गौर करना है शीप्स पे। तो शीप्स का, शीप जो है इसका प्लूरल फॉर्म शीप्स थोड़ी होता है। शीप्स का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? तो आप सबको पता ही होना चाहिए। तो क्या होगा? शीप, ठीक है, क्या होगा? शीप, ठीक है, वी ई एस आएगा, ठीक है, एस की जगह वी ई एस होगा, शीट्स, ओके, ना कि शीट। तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखें 24th नंबर का। 24th में आपको दे रखा है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, हैव्स एंड हैव्स नॉट और नो एरर। तो 24th नंबर का देखें, हैव नॉट्स का प्रयोग, देखो यहाँ पे आप सी ऑप्शन देखें, हैव नोट का प्रयोग किया गया, ठीक है। हैव नोट, हैव्स नोट्स क्या होता है? यहाँ पे क्या होना चाहिए था? हैव नोट्स, क्या होना चाहिए था? हैव नोट्स, यानी रहित वर्ग। हैव नोट्स का अर्थ क्या हो जाएगा? रहित वर्ग, ठीक है। रहित वर्ग किसका होगा अर्थ?
हैव नॉट। ओके, तो यहाँ पे हैव नहीं होगा, हैव नॉट होगा यहाँ पे। 25 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं हम। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डज नॉट मिस हर रियल सिस्टर्स एट ऑल, नो एरर। अब जबकि देखो, यहाँ पे मुझे एरर पहले ही समझ में आ रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन में ही आपकी एरर दे रखा है, ठीक है, पर हमें पूरा सेंटेंस पढ़ना जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी है। अगर आप पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ोगे तो कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाओगे, तो इसलिए हम बार बार पूरा सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो देखें, यहाँ पे सिस्टर इन लॉज दे रखा है, तो लॉज क्या होगा, सिस्टर इन लॉ होगा, ठीक है। बहुवचन क्या होता है, सिस्टर्स इन लॉ होगा, ठीक है। अगर देखो, अगर बहुवचन में ऑल हिज सिस्टर्स लगाना तो यहाँ पे सिस्टर्स इन लॉ होगा, ना कि एस यहाँ पे लगता है। प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे सिस्टर इन लॉ में प्लूरल फॉर्म बनाना है, तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा, सिस्टर्स के आगे एस लगेगा, ठीक है। यहाँ पे एस लग जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे। Envy strikes a woman when she sees her husband talking to another woman. Take care or no error. ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि ए ऑप्शन में एरर है, जो हमारा है और उसे खाने के डर से हमें ईर्ष्या होती है, ठीक है, खोने के डर से हमें ईर्ष्या हो रही है, तो उसके लिए जेलसी प्रयोग का इस्तेमाल करते हैं। आप सबको पता है, जब उस वस्तु ने के ईर्ष्या हो तो हमारा नहीं तो एनएवी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जब उस वस्तु के लिए ईर्ष्या हो जो हमारा नहीं हो तो एनएवी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एनएवी स्ट्राइक पर जो हमारा है, ठीक है, उसके लिए क्या होगा, जेलेसी। तो यहाँ पे एनएवी की जगह जेलेसी स्ट्राइक अ वुमन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड, क्योंकि हस्बैंड तो उस लड़की का है ना यार, तो उस लड़की का है, तो इस वजह से यहाँ पे जेलेसी होगा। अगर वो उसका नहीं होता हस्बैंड, किसी और को देख के उसको जेलेसी हो रही होती, ठीक है, अनजान को देख के, तो एनएबी का प्रयोग हम करते, सिंपल। तो ए ऑप्शन में एरर। 27 नंबर का क्वेश्चन देखें आप। 27 नंबर के क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, टू समन्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट बट ही हैज नॉट येट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट और नो एरर। क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे भी आपको गौर करना है, समन्स, ठीक है। समोन क्या है, एक काउंटेबल नाउन है, ठीक है, और सिंगुलर है, तो प्लूरल में समोन क्या होगा, ई एस और लग जाएगा, समोन होता है, ठीक है। तो टू समोन्स होगा, ना कि समोन्स, पहले सिंगुलर ही है, इधर ई और एस और जोड़ना पड़ेगा। एस को हटा के नहीं जोड़ना है, ठीक है, इसी के बाद ई एस और जोड़ देना है, SUMMONSES, ये फुल फॉर्म बनेगी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में गड़बड़ी है। नेक्स्ट देखें, द विद्यास हैव बीन लिविंग हियर फॉर अबाउट अ डिकेड और नो एरर। क्या बन रहा है यहाँ पे, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है पहले ही विद्यास दे रखा है। विद्यास क्या होता है, यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे जो ये आपको दे रखा है ना, इस पे गौर करें आप, ये क्या है, ये आपको पता है, एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी। तो इस जो एपोस्ट्रोफी है, इसको हटा देना है हमें यहाँ से, तो इसको हटा दिया, तो विद्या, विद्यास, द विद्यास हैव बीन लिविंग हर हियर फॉर अबाउट अ डिकेड, ठीक है। विद्यास, विद्यास होते थे तो एस ये नहीं आएगा। नेक्स्ट देखें आप, 29 का। You are among us men who earn name and fame not by chance but by hard work. No error. क्या होगा, ठीक है, तो आपकी भी गवर्नमेंट जॉब जो निकलेगी ना, वो बाय चांस नहीं निकलेगी, बाय हार्ड वर्क निकलेगी। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, ये सब आपको करना ही होगा। तो देखें यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि बी ऑप्शन में हमारे को एरर दिख रहा है, क्योंकि मैन जो शब्द है वो क्या है, मैन जो है वो आपको देखो यहाँ पे थर्स दे रखा है, इससे पहले थर्स का अर्थ ही आपको समझ में आएगी कि अब प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा, प्लूरल का होगा, तो मैन तो सिंगुलर हो गया, मेन होगा ना, MEN वाला मेन, तो यहाँ पे क्या होगा, MEN वाला मेन आएगा। बहुत ही बारीक और बहुत ही आसान।
नेक्स्ट नेक्स्ट आपको देखा है चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीव एज देयर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड और नोवेयर। क्या बनेगा यहाँ पे? यहाँ पे भी आपको पता चल रहा है कि मिसचीव। अरे यार कितनी बार बता चुका हूँ, मिसचीव जो होता है वो आपके अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा, तो मिसचीव। ठीक है, मिसचीव ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, तो आप बने हुए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखें 31वां, ships are economically useful and so they are reared for wool and meat और नो एरर। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा शीप्स दे रखा है सर। ठीक है, और शीप का सिंगुलर एंड तथा प्लूरल फॉर्म शीप ही होता है। हमने बात कर रखी थी, तो शिप्स के स्थान पर शीप का ही प्रयोग होना चाहिए, तो एस तो आएगा ही नहीं, तो शीप हो जाएगा यहाँ पे। शीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल तो करेक्ट होता, तो इसमें ए में इधर है। 32 नंबर का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। इसमें आप देखें, आई रीड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट और नो एरर। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सी ऑप्शन में आपको क्या दे रहा है? कंटेंट। कंटेंट के स्थान पे क्या होना चाहिए? कंटेंट्स। कंटेंट्स का अर्थ क्या होता है? थिंग contained इन समथिंग। क्या होता है? थिंग्स contained इन समथिंग कंटेन। ठीक है ना? तो क्या होना चाहिए? आई रीड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेन। थिंग्स कंटेन इन समथिंग। ठीक है, थिंग्स कंटेन इन समथिंग, तो इधर ऐसा नहीं चाहिए था, तो इधर है सी के अंदर। 33 नंबर के क्वेश्चन में हम आ चुके हैं, तो 33 नंबर का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो देखें, आई शैल नॉट गो टू पार्टी टुनाइट सिंस आई हैव मैनी वर्क्स टू कंप्लीट बिफोर आई गिव प्रेजेंटेशन टुमारो और नो इधर। 33 में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आप देखें कि जो बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे हमें दिख रहा है वर्क्स। अरे वर्क्स, वर्क्स का कैसे प्रयोग हो गया भैया? अनकाउंटेबल नाउन, वर्क्स तो प्रयोग होगा ही नहीं। क्या होगा? मैनी पीसीज। अगर प्लूरल फॉर्म बनाना है तो मैनी पीसेज ऑफ वर्क। वर्क में कभी भी एस जोड़ के हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, तो पीसेज ऑफ वर्क होगा। ओके, नेक्स्ट देखें। 34 नंबर का देखें क्वेश्चन। One must be always true to one's words if one wants to get respect from everyone or no error। क्या बनेगा भैया? यहाँ पे बन जाएगा आपका बी ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है बी ऑप्शन? क्योंकि आपको पता है कि देखो ट्रू टू वन वर्ड का प्रयोग जो है, ठीक है, देखो ट्रू टू वन वर्ड्स दे रखा है, वर्ड्स तो गलत हो जाएगा, वर्ड होगा। ठीक है, जुबान का पक्का। इसका अर्थ क्या होता है? जुबान का, ट्रू टू वंस वर्ड, इसका अर्थ क्या होता है? जुबान का पक्का। तो मैं भी जुबान का बिल्कुल पक्का हूँ, और आपको भी जुबान का पक्का रहना है, और आपको वादा करना है कि इस सीरीज में आप कंटिन्यू रहेंगे। बोरिंग होगी सीरीज, पर आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, तो हम हमारी जिम्मेदारी पूरी शिद्दत से निभा रहे हैं, तो आपको भी अपनी तैयारी पूरी शिद्दत, ईमानदारी और अच्छे से करनी है। ठीक है, तो हम पूरा अच्छे से प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, तो वर्ड्स इसमें गलत हो जाए। नेक्स्ट 35 नंबर के क्वेश्चन में हम आ चुके हैं। इधर आपको प्रश्न दिया है, even after the attachment of several acts and provisions, we can see 5-year-old boys working in hazardous factories or no error। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे हमें बी ऑप्शन में एरर दिख रहा है। क्या दिख रहा है बी ऑप्शन में? तो 5 ईयर ओल्ड बॉय। 5 ईयर्स क्या होता है? 5 ईयर ओल्ड बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? क्योंकि 5 ईयर क्या है? एग्जेक्टिव का कार्य कर रहा है, तो प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जेक्टिव के कार्य कर रहा है, तो प्लूरल फॉर्म में कैसे हो जाएगा? तो 5 ईयर होगा, ना कि 5 ईयर्स होगा। तो 35वां भी हो गया। 36वें में आ जाओ आप। 36 नंबर का आपको दे रखा है,
जिसमें हमें दिया है द फैंस ब्लेड हैज ब्रोकन एंड वी मस्ट बाय अ न्यू फैन बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ ऑन। तो 36वें में आपको दिख रहा है कि जो फैन है वो क्या है, एक निर्जीव वस्तु है। तो इसमें एस का प्रयोग किससे हो गया, तो द ब्लेड ऑफ फैन। ठीक है, द ब्लेड ऑफ फैन होगा, द ब्लेड ऑफ फैन का प्रयोग सही होगा इधर। ठीक है, द ब्लेड ऑफ फैन हैज ब्रोकन एंड वी मस्ट बाय अ न्यू फैन बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ। बिल्कुल सही। 36वां भी कंप्लीट। 37 नंबर का इधर बनाते हैं। देखें, शी वियर्स spectacles and so she was unable to see the grand gangsters that attacked her last night। No ठीक है, स्पेक्टेकल पहन रखे हैं उसने। तो देखिए 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 देखिए, 37 में आप सबको पता है कि स्पेक्टल नहीं होता है, स्पेक्टल्स होगा यार। शी वियर्स स्पेक्टल्स। तो यहाँ पे ए में एरर बना दिया इन्होंने, पहले इतना इजी एरर बना रहे हैं, कुछ टफ तो दो, मजा ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखें आप, और एग्जाम में भी ऐसे ही एरर बनते हैं फालतू के, सिंपल से एरर। ऑल द furnitures have been sold for a song as we were in a hurry to leave the town। और no error। यहाँ पे भी आपको सिंपल सा दिख रहा है कि फर्नीचर्स दे रखा है, जबकि आपको पता है कि सिंगुलर नाउन में फर्नीचर का प्रयोग होगा, ना कि फर्नीचर्स का प्रयोग होगा। तो हैज का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, या तो आपको पता है कि फर्नीचर का, आपको यहाँ पे फर्नीचर का प्रयोग करना है, साथ ही ध्यान रखना है कि फर्नीचर सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर वर्ब के साथ हमेशा हैज का भी प्रयोग होगा। ठीक है, एक तो ऑल द फर्नीचर होगा, ठीक है, फर्नीचर होगा, एस हट जाएगा यहाँ से, तो एस हट जाएगा, तो यहाँ पे हैव नहीं, हैज हो, तो दो इधर गड़बड़ दे रखी है इन्होंने, तो ए ऑप्शन इधर का रह गया। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपको 39 दिया हुआ है, द एंग्री मॉब attacked the police officers when they come to raise the illegal construction। और ना ये बहुत इजी। यहाँ पे भी देखें आप, एंग्री मॉब आपको दिख रहा है, का प्रयोग बिल्कुल गलत है, क्योंकि मॉब का, जो देखो, मॉब का अर्थ क्या होता है, मॉब का अर्थ होता है उग्र भीड़, उग्र भीड़। ठीक है, और एंग्री के साथ मॉब का प्रयोग सुपरफ्लुएंट बन जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग जो हमने सुपरफ्लुअस शब्द समझा था उस समय, सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस बन रहा है एंग्री मॉब। ठीक है, उग्र भीड़, यानी पहले से भड़की हुई भीड़ है, तो द मॉब ही काफी है ना, एंग्री का शब्द का प्रयोग नहीं करना था। द मॉब अटैक द पुलिस ऑफिसर्स व्हेन दे कम टू रेज द इलीगल कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन ओके ना, ये ऑप्शन में इधर। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन को, they left their luggage at home by mistake and went to the railway station। नो एरर। बॉडी के अंदर आप देखें, वापस वापस यहाँ पे दिमाग दिमाग दिमाग, लगेजेस कहाँ पे है, लगेजेस कैसे हो जाएगा, लगेज होगा ना यार, अनकाउंटेबल नाउन, समझ नहीं आता है क्या, बार बार ऐसे कर देते हैं इतने इजी। 41 नंबर का देखें आप, 41 को आपको दे रखा है, द कार कुड नॉट ascend the steep hill because it was in the wrong gears। नो एरर। 41वें में यहाँ पे देखें आप, एरर बनेगा सी वाले ऑप्शन में। क्या एरर एरर बन रहा है, आपको पता है कि एरर बन रहा है कि रॉन्ग गियर्स कैसे होगा, गियर होगा ना, सिंपल सी बात है, कार एक समय में एक ही गियर में हो सकती है, गियर उसमें नहीं होती। ठीक है, ये देखो, बिकॉज इट वाज इन द रॉन्ग गियर, गियर्स क्या था, गियर में होगी ना यार, कोई भी 5वें गियर में, 6वें गियर में, दूसरे गियर में, और 50वें गियर में, 50 गियर होते ही नहीं है, मजाक कर रहा हूँ मैं भी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, गियर्स तो होगा नहीं, गियर होगा। नेक्स्ट 42 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, द टिकट विंडो remained closed throughout the day।
और नो इरर। क्या बनेगा यहाँ पे? यहाँ पे आपको शुरू में ही दिख रहा है ऑप्शन ए, टिकट विंडो। ठीक है, टिकट विंडो के स्थान पर टिकट काउंटर का प्रयोग होता है, ना कि टिकट विंडो होती है। टिकट क्या होता है? काउंटर होता है सर, काउंटर। क्या होना चाहिए? टिकट काउंटर। ओके, नेक्स्ट देखें। 43 नंबर का आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। सत्यजीत रे, who conceived, co-authored and directed a number of good films, was one of India's most talented filmmaker। और नो एरर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा एरर 43 में। 43 में एरर बन रहा है आपके सी ऑप्शन के अंदर। और सी ऑप्शन में भी आपको दिख रहा होगा कि वन ऑफ यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, तो वन ऑफ इंडियाज मोस्ट, ठीक है, टैलेंटेड फिल्म मेकर नहीं होगा, मेकर्स होगा। ठीक है, फिल्म मेकर्स होना चाहिए। वन ऑफ के बाद हमेशा क्या होता है? प्लूरल फॉर्म में आता है, तो वन मेकर्स होगा। ओके, नेक्स्ट चलें। आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक, इट इज सम बॉयज इज। ओ नो, देखो सिंपल सी बात है, ये इतना आसान एरर बना रहे हैं ना कि सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। यानी इसमें सी ऑप्शन में गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि देखो सम बड़ी इन जो है, ठीक है, सम बड़ी बड़ी नहीं होगा, सम बड़ी इल्स होगा। यहाँ पे आपको प्रयोग होगा। ठीक है, कैसे होगा? इल, ओके, सम बड़ी इल्स होगा। नेक्स्ट 45 नंबर के क्वेश्चन में हम आ चुके हैं। तो देखें, यू शुड नॉट पुट योर साइन ऑन एनी पेपर दैट यू हैव नॉट रीड। नो एरर। यहाँ पे भी आप पकड़ने की कोशिश करें कि जो आपको साइन शब्द दे रखा है, ठीक है, बी ऑप्शन में दे रखा है, तो साइन एक वर्ब है और यूअर के बाद नाउन का प्रयोग होगा। ठीक है, यूअर के बाद हमेशा क्या होगा? नाउन का प्रयोग होगा। और नाउन का प्रयोग होगा तो साइन की जगह क्या हो जाएगा? सिग्नेचर। ओके, तो you should not put your signature on any paper that you have not read। ठीक है, your के बाद क्या प्रयोग होगा? नाउन का प्रयोग। ठीक है, और ये एक वर्ब है, साइन के एक वर्ब, तो सिग्नेचर होगा। नेक्स्ट 46। 46 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं। टाउन आफ्टर टाउन वेयर conquered by him but he found no peace और नो एरर। सिंपल सा, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि टाउन्स आफ्टर टाउन्स कैसे होगा। टाउन आफ्टर टाउन होगा। क्यों होगा? क्योंकि किसी भी प्रीपोजिशन के पहले और बाद में अगर सेम नाउन है तो हम उसे हमेशा नाउन को सिंगुलर फॉर्म में ही होना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो आफ्टर तो बीच में प्रीपोजिशन है, इसके यहाँ पे भी नाउन है, इधर भी नाउन है, और दोनों सेम नाउन है, तो फिर हमें सिंगुलर फॉर्म में रखना पड़ेगा। ओके, पहले भी करा था, अब बनने लगे। अब एग्जाम में जब इस टाइप का क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको हंसी आएगी कि यार ये तो सर ने ऐसा बता रखे हैं, इतने क्वेश्चन कराए, ऐसे देख देख के हम बोर हुए थे, और आज सबका बदला लेंगे हम। और सबका बदला लेंगे और उड़ाओगे आप, प्रश्न उड़ाओगे, सब सही निकलेंगे साले, और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो देखें आप। when we reached the fair we found that there was no place to stand। वाह वाह, और नो एयर। अब देखो 47वें में आपको देखो यहाँ पे नो प्लेस दिख रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन को देखो, नो प्लेस के स्थान पे क्या होना चाहिए? नो रूम होना चाहिए था ना यार। नो रूम का प्रयोग करें कि रूम का नाउन के अर्थ में क्या होता है? इनफ एम्प्टी स्पेस फॉर समथिंग और थिंग्स टू बी फिटेड इन। ठीक है, ये होता है, इसलिए रूम का प्रयोग होगा। तो व्हेन वी रीच्ड द फेयर वी फाउंड दैट देयर वाज नो रूम टू स्टैंड। ठीक है, नो रूम टू स्टैंड, ना कि नो प्लेस। ठीक है ना। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में चलते हैं।
चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है। ऑल द एविडेंस वेयर अगेंस्ट हिम एंड ही वाज हेल्ड गिल्टी और नो। तो 48 के अंदर आप देखें एविडेंसेस दे रखा है, तो इधर आपको समझ में आ गया अनकाउंटेबल नाउन है, एविडेंस होगा ना कि एविडेंस होगा, ठीक है। एस का प्रयोग नहीं होगा प्लूरल फॉर्म में, ठीक है ना। और वेयर का भी प्रयोग नहीं होगा, सिंगुलर है, यहाँ पे वाज का प्रयोग होना चाहिए ना। ऑल द एविडेंस वाज अगेंस्ट हिम एंड ही वाज फाउंड गिल्टी। ओके, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 49 नंबर का। माय कजिन ब्रदर इज अ चीटर एंड ही चीट्स हिज फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स टू और नो। 49 वाला भी अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कजिन ब्रदर जो है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कजिन ब्रदर एवं चीटर जो आपको दे रखा है, ठीक है, दोनों ही ऐसे नाउन है जो लोग बोलचाल की भाषा में अक्सर प्रयोग करते हैं, परंतु ऐसा करना बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे या तो कजिन हो जाएगा, ठीक है, माई कजिन इज अ चीटर, ठीक है, और चीटर की जगह चीट प्रयोग होता है, ठीक है, चीटर बिल्कुल गलत होता है। माई कजिन, ठीक है, माई कजिन इज अ चीट, माई कजिन चीट मी, ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपको मिल रहा है 50 नंबर का। इसमें देखो आप 50 नंबर पे पहुंच गए यार। देखें, आज तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बनने वाली है, मतलब डे 8 बहुत लंबा हो सकता है। द कमिटी could not come to a final conclusion on all that। क्या बनेगा देखो, यहाँ पे आपको पता है कि फाइनल, देखो फाइनल शब्द हटा दें तो कंक्लूजन सदा फाइनल होता है। कंक्लूजन का अर्थ ही क्या होता है, फाइनल, लास्ट की बात कर रहे हैं, फाइनल तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो सी ऑप्शन में गड़बड़ है। द कमिटी कुड नॉट कम टू अ कंक्लूजन, ठीक है ना, कि फाइनल कंक्लूजन, फाइनल का प्रयोग करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। 51वें क्वेश्चन में आप आगे। द kettle in the meadow was terrified to hear the roar of a lion which appeared to be filled with anger and horror। देखो 51वां क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पे आपको ऑप्शन बी के अंदर क्या दिख रहा है, कैट, देखो क्या दिख रहा है 51वें प्रश्न में कैटल, ठीक है, तो केटल का प्रयोग कर रखा है, तो केटल क्या है, प्लूरल नाउन है। तो आप सबको बताइए कि वास की जगह यहाँ पे क्या प्रयोग होना चाहिए था, वेयर का प्रयोग होना चाहिए था, ठीक है। तो गड़बड़ है इधर, ना कि केटल को बदलना है। द केटल इन द मियाडो वेयर terrified to hear the roar of a lion which appeared to be wild with anger। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। 52 नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है। देयर शुड बी नो, यार इतनी बार आपको दे दिया है कि अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए इन माई रूम, ठीक है, पूरा पढ़ना जरूरी है नहीं है, ठीक है। तो फर्नीचर के साथ ऐसे नहीं लगेगा तो फर्नीचर हो जाएगा। 53वां देखेंगे आप। ट्री दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स और नो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 53 नंबर का जो है, यहाँ पे सी ऑप्शन में गड़बड़ है। सी ऑप्शन में कैसे गड़बड़ है, तो देखो जो स्टोन्स है, क्या स्टोन्स दे रखा है, तो स्टोन्स की जगह पे क्या होना चाहिए, स्टोन होना चाहिए था ना, एस तो आएगा ही नहीं, ठीक है, स्टोन में परिवर्तन करना पड़ेगा। स्टोन से हमारा तात्पर्य क्या है कि मटेरियल, ठीक है, जिससे हाउस का निर्माण होता है। तो द हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन होगा, स्टोन नहीं। ओके, नेक्स्ट देखें 54। 54 में आ चुके हो आप, तो देखें संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स ही प्रोफेसर और नो। तो 54 में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे बी ऑप्शन में आपको एरर दिख रहा है। कैसे एरर है, प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंसिपल सिद्धांत। तो संतोष लिव्स बाय द
प्रिंसिपल्स हिज प्रोफेशन, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे प्रधानाचार्य वाला प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा, तो मैं लिख के बताता हूँ। प्रिंसिपल, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? प्रधानाचार्य, पढ़ते हो ना एप्लीकेशन में प्रिंसिपल। और देखो एक और क्या होता है भैया, प्रिंस, ठीक है, ये सेम आ गया। सी, पर यहाँ पे हल्की सी गड़बड़ है, प्रिंसिपल, यानी स्पेलिंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सिद्धांत, इन दोनों शब्द को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, प्रिंसिपल्स और प्रिंसिपल, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, प्रिंसिपल शब्द का प्रयोग होना चाहिए था, बी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अर्थ ही बदल जाता है। द एस्ट्रोनोमर हु प्रिडिक्ट द फ्यूचर हैज अराइव्ड, तो 55 में आपको क्या दिखता है? 55 में आपको एस्ट्रोनोमर दिख रहा है। एस्ट्रोनोमर को किससे परिवर्तित करना पड़ेगा? एस्ट्रोनोमर बिल्कुल गलत हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजर, क्या हो जाएगा? एस्ट्रोलॉजर। फ्यूचर प्रिडिक्ट करने वाले को एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, ना कि एस्ट्रोनोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजर। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर बन जाएगा, तो ये गलत है। नेक्स्ट देखें आप, 56 नंबर का अंतिम प्रश्न। ही टोल्ड मी दैट इट वॉज हिज फ्रेंड सनिकर्स हाउस। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सी ऑप्शन के अंदर फ्रेंड्स, ठीक है, फ्रेंड्स को किस में देना पड़ेगा? फ्रेंड में देना है, इसको हटा देना। ठीक है, के साथ डबल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है ना, एक के साथ में कभी भी डबल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं होता है। यानी यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे भी कर रखा है, यहाँ पे भी। ये इसको क्या कहते हैं अपन? देखो लिख के बताता हूँ। एपोस्ट्रो एपोस्ट्रॉफी, ठीक है, इसको कहते हैं। तो दोनों का एक साथ प्रयोग कभी नहीं होगा, तो पहला वाला गलत हो जाएगा, तो उसकी ऑप्शन इसमें गलत। तो नाउन के क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। तो टास्क में देखें, इंग्लिश के अंदर हमने नाउन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, नाउन के क्वेश्चन भी हमने लगा लिए। तो एक ग्रामर का टॉपिक पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया। और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें नाउन के, और क्वेश्चन लगाने का हम देते रहेंगे आपको। ठीक है, वो आपको लगाना है, PYQs लगाने हैं, सब करेंगे हम, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सिनोनियम्स पे 61 से 70 तक। फिर एंटो देखेंगे 61 से 70, इडियम 61 से 70, वन 61 से 70। ठीक है, वन वर्ड जो है, ये चारों किस में आते हैं? ये चारों क्या है? वोकेबलरी, वोकेब, ठीक है, वोकेबलरी, वोकेबलरी या वोकेब, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में वोकेब। तो वोकेब हम निपटा देते हैं। तो देखें आप, तो ये हमने सिनो के नोट्स खोल लिए हैं। पेन का कलर करेंगे चेंज। एक से लेके हम 1 to लेके 60 तक कवर कर चुके थे। ठीक है, आज हमारा टारगेट क्या है? 61 से 70 याद करना। तो एक बार हम रिवाइज करेंगे इंग्लिश का इंग्लिश में ही। सिनोनियम्स अर्थ पता ही आपको, सेम होता है शब्द। ठीक है, सिमिलर वर्ड जिसको कहते हैं समानार्थी शब्द। तो देखें, इररिवोकेबल का क्या था? अनअल्टरेबल, कर चुके हैं। एडोन, ब्यूटीफाई, रिपोज, रेस्ट। ये सिर्फ आपके माइंड में, हम थोड़ा सा आपको याद रहे इसलिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, वापस फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। कमोशन, डिस्टर्बेंस, नर्चर टू ग्रो, डिनाई, रिफ्यूज, abuse, scorn. Docile, submissive, considerate, thoughtful, irresolute, undecided, frugal, miserly, motive, intention, pity, mercy, quash, reject, restrict, prohibit, anticipate, expect, tremendous, excessive, meticulous, painstaking, abundant, plentiful, equant, introduce, change, alter. Surreptitiously, secretly, foreport, foretell, genuine, real, adverse, negative, elastic, flexible, vacillate, vague, impeccable, faultless, impediment, obstruction,
advance, progress, prognosis, forecast, poach, hunt, repartee, quick witty reply, exhort, urge, lurid, shocking, familiar, well-known, desert, Swedish, affiliate, associate, explicit, clear, delegate, industricious, infuriate, enrage, prospective, possible, Lucy, awful, accentuated, accent, predominantly, mostly, paucity, shortfall, avert, avoid, pensive, thoughtful, cordial, friendly, provisional, temporary, horrendous, greatly unpleasant, authentic, genuine, Rec- rectify, correct, miraculous, amazing, warranty, guarantee, knave, scoundrel, prodigal, wasteful, impose, tax, coarse, rough, foरेको, renounce। अब हम देखना है 61 से लेके 70 तक। ठीक है, याद करते हुए चले। कलर चेंज करना पड़ेगा, ग्रीन कलर लेते हैं। ठीक है, रिसिपेंट, रिसिपेंट का अर्थ क्या होता है? प्राप्त करता। रिसिपेंट मतलब प्राप्त करता। तो यहाँ पे आपको इसका सिमिलर वर्ड क्या दिख रहा है? रिसीवर, यानी पाने वाला। ठीक है, पाने वाला कह सकते हैं, ग्रहीता कह सकते हैं, प्राप्तकर्ता भी कह सकते हैं, सिमिलर ही है। रिसिपेंट, रिसीवर, इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे, फ्रंटियर, फ्रंटियर का अर्थ होता है सीमांत। ठीक है, या फिर सरहद, सीमांत सरहद को फ्रंटियर कहते हैं। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा? बाउंड्री, बाउंड्री का अर्थ भी क्या होता है? सीमा, या फिर कह सकते हैं आप सीमा रेखा। ठीक है, नेक्स्ट, रॉट, रोट का अर्थ होता है घोर पराजय, या फिर हराना। ठीक है, रोट का अर्थ क्या होता है? घोर पराजय या फिर हराना। तो क्या हो जाएगा? डिफीट, डिफीट मतलब हराना या पराजित करना। ठीक है, तो रोट का क्या हो जाएगा? डिफीट। इर्री अप्रोचेबल। ठीक है, इर्री अप्रोचेबल, इर्री अप्रोचेबल का अर्थ क्या होता है? पहुंच से बाहर। ठीक है, पहुंच से बाहर। सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? फॉल्टलेस, बेकसूर। ठीक है, पहुंच से बाहर वाला इजली अप्रोचेबल, जो बेकसूर भी है। ठीक है, पहुंच से बाहर है वो। आगे देखें, एक और शब्द क्या दे सकते हैं यहाँ पे? त्रुटि रहित। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इजली अप्रोचेबल का फॉल्टलेस। फेलिसिटी, फेलिसिटी का अर्थ क्या होता है? परम सुख, फेलिसिटी परम सुख, या फिर आप कह सकते हैं आनंद। ठीक है, फेलिसिटी, इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा? ब्लिस, ब्लिस का अर्थ क्या होता है? ब्लिस का अर्थ होता है परम आनंद, या फिर वही परम सुख। ठीक है, तो ब्लिस। नेक्स्ट देखेंगे, जुडिशियस, जुडिशियस का अर्थ क्या होता है? उचित, या फिर न्याय संगत, या फिर आप कह सकते हैं विवेक संपन्न या विवेक सम्मत। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा सिमिलर वर्ड? सेंसिबल, सेंसिबल का अर्थ क्या होता है? समझदार, जागरूक। ठीक है, तो जुडिशियस का सेंसिबल।
ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का अर्थ क्या होता है? मालूम। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? हैपन। क्या हो जाएगा? हैपन। हैपन मतलब घटित। तो ट्रांसपेरेंट घटित के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ट्रांसपेरेंट हैपन। हैपन ट्रांसपेरेंट। ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का अर्थ क्या होता है? जिद्दी। ठीक है, जिद्दी, ऑब्स्टिनेट। या दुराग्राही। ऑब्स्टिनेट मतलब दुराग्राही। ठीक है, जिद्दी या दुराग्राही। क्या हो जाएगा? अनयील्डिंग। क्या हो जाएगा? अनयील्डिंग। अनयील्डिंग का अर्थ क्या होता है? अटल, वही जिद्दी, या फिर हठीला। ठीक है, हठीला। तो अनयील्डिंग, ऑब्स्टिनेट। ठीक है, ऑब्स्टिनेट, अनयील्डिंग। सन ड्राई। सन ड्राई का अर्थ क्या होता है? विविध या विभिन्न। विविध, विभिन्न, सन ड्राई। क्या हो जाएगा? सिमिलर, वेरियस। वेरियस का अर्थ भी क्या होता है? विभिन्न या फिर भिन्न भिन्न। ठीक है, तो सन ड्राई का वेरियस। मैनियल। मैनियल का अर्थ हमने बताया है, सेवक। ठीक है, मैनियल का क्या होता है? सेवक। लोली। लोली का अर्थ भी वैसे सेवक होता है, पर इसको देखो, नीच के लिए भी प्रयोग किया जाता है, या फिर नीचा के लिए भी प्रयोग किया जाता है, या फिर आप देखिए नरम जो होता है, नर्म। ठीक है, या आप देख सकते हैं इसका सिमिलर वर्ड होता है हम्बल भी। ठीक है, मेनियल का भी सिंबल हम्बल होता है। तो हम्बल भी इनका अर्थ होता है, इसलिए मेनियल और लोली सिमिलर वर्ड होंगे। ठीक है, तो ये तीनों आपके कंप्लीट हो गए, 61 से लेके 70 तक। अभी बार बार हम इसलिए रिपीट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, तो इसलिए मैं आपको फिर भी करा रहा हूँ। तो इसलिए हम बार बार अभी रिपीट नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं एंटोनिम्स। तो ये हमने एंटोनिम्स के नोट्स खोल लिए हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, रेड। तो एक बार तो वापस हम वही रिवाइज करेंगे। तो देखें, फेस्टिडियस। फेस्टिडियस एडजस्टेबल विलोम शब्द। शैलो का डीप। एक्सप्लिसिट का एम्बिगुअस। इम्यून का वल्नरेबल। ब्लैक का ब्राइट। वेनरेशन का डिसरिस्पेक्ट। इंसोलेंट का हम्बल। अच्छे देखें आप, अर्बन का रूरल। इनक्रेडिबल का बिलीवेबल। कॉन्कर का डिसएग्री। क्विट का पेंडिमोनियम। वैक्यू का क्यूरियस। इरिटेबल का अवॉइडेबल। ह्यूमिलिटी का प्राइड। ऐसे नेक्स्ट देखेंगे, रैपिडली का स्लोली। एक्सटोल का सेंश्योर। मेक का ब्रेक। टर्मिनेट का बिगेन। सक्सेसर का प्रोड्यूसर। डिमोलिश का बिल्ड। जेनियल का अनटाइम। नेक्स्ट देखें, प्रिवेंट का इंड्यूस। प्लॉसिबल का इम्प्लॉसिबल या अनबिलीवेबल। फेलिटी का स्ट्रेंथ। फ्लेयर का इनेबिलिटी। कोलेप्स का राइज। डोरमेट का एक्टिव। एंशियस का केयरफ्री। हेल्दी का क्लियर। थ्रिफ्टी का वेस्टफुल। फैंटास्टिक का ऑर्डिनरी। इनोवेट का कॉपी। एसेंटिज्म का लग्जरी। इंड्यूरिंग का फ्लीटिंग। डिस सॉल्यूशन का एस्टेब्लिशमेंट। प्रोग्रेसिव का रेट्रोग्रेसिव। अननव्ड का कॉन्फिडेंस। वेक्यू का प्रिसाइज। हारमोनी का डिसएग्रीमेंट। पर्पसली का अनइंटेंशनली। गिल्टी का इनोसेंट। ब्रेव का टिमिड। डुप्लिसिटी का ऑनेस्टी। ओपेक्यू का ट्रांसपेरेंट। चॉकलर का मोरस। हेंडल का इनकरेज। अनकॉम्प्रोमाइजिंग का फ्लेक्सिबल। ज़ील का एपिथी। डिसेक्रेशन का कॉन्सेंट्रेशन। शिमरिंग का ग्लूमी। फार फील्ड का रियलिस्टिक। टैक्स ऑफ का लैंड। निगार्डली का लेविशली। मेलोडियस का टनलेस। एडवांस का रिसीडेड। इनलाइटेंड का इग्नोरेंट। एक्सेप्शनल का कॉमन। परमानेंट का टेम्पररी। मॉडरेट का एक्सट्रीम। डेफिडेंस का बोल्डनेस। नेक्स्ट हम आ चुके हैं 61 से लेकर 70 तक जो हमें कवर करने हैं। ठीक है,
तो देखें, सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का अर्थ आप सबको पता है, सतही या पृष्ठीय। ठीक है, सुपरफिशियल, सतही या पृष्ठीय। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? थोरो, यानी अच्छी तरह या संपूर्ण। ठीक है, सुपरफिशियल का थोरो। नेक्स्ट देखें, रेकलेस। रेकलेस का अर्थ होता है लापरवाह, लापरवाह। ठीक है, तो रेकलेस, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? केयरफुल। केयरफुल का क्या होता है? सावधान, या फिर आप कह सकते हैं सचेत। नेक्स्ट, स्कोन। स्कोन का हमने बताया था गिनाना। ठीक है, इसका सिमिलर वर्ड हमने बताया था एब्यूज भी होता है, गिनना। ठीक है, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन। क्या हो जाएगा? एडमिरेशन, एडमिरेशन, प्रशंसा। ठीक है, और एक और क्या होगा? आदर, प्रशंसा, आदर, एडमिरेशन। तो इसकोन का विलोम। ग्रेंडियस। ग्रेंडियस का अर्थ क्या होता है? दिखावटी या वैभवशाली। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सिंपल, सरल और आसान। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ग्रेडियस का। ग्रेडियस का सिंपल, ट्रिवल। ट्रिवल का मामूली, या फिर आप इसके लिए शुद्ध शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ट्रिवल। विलोम शब्द क्या बनेगा? सीरियस, गंभीर। ठीक है, अहम, गहरा, ये सब इसके ठीक है अर्थ है। नेक्स्ट, लुरिड। लुरिड मतलब भयंकर। ठीक है, भयंकर। इसका विलोम शब्द क्या बनेगा? मिल्ड। मिल्ड का अर्थ होता है कोमल, हल्का। ठीक है, सौम्य। नेक्स्ट, लोक्वाशियस। लोक्वाशियस का अर्थ होता है बातूनी, मुखर। ठीक है, क्या हो जाएगा? रिजर्व, आरक्षित। ठीक है, या फिर आप देख सकते हैं रिजर्व का एक और सिमिलर वर्ड होता है रेटिसेंट। इसका अर्थ क्या होता है? कम बोलने वाला। ठीक है, तो इसलिए रिजर्व के लिए कम बोलने वाला भी हो सकता है। तो लोक्वाशियस का बातूनी का विलोम शब्द होगा कम बोलने वाला, तो रिजर्व भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, अनस्क्रप्युलस। अनस्क्रप्युलस का अर्थ क्या हो गया? बेशरम, विवेकहीन, विवेकहीन, बेशरम, विवेकहीन, अनस्क्रप्युलस। ठीक है, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कॉन्सेंटिशियस। कॉन्सेंटिशियस, कॉन्सेंटिशियस का अर्थ होता है ईमानदार। ठीक है, ईमानदार, इसमें धर्मशील। ठीक है, अपने धर्म को पूरा करता है, कर्मशील कह सकते हैं। नेक्स्ट, विवेकशील भी कह सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशियस, विवेकशील, और विवेकहीन, अनस्क्रूपुलस। कॉन्फिस्केट।
कॉन्फिस्केट का अर्थ क्या हो गया? जब्त, अदब आएगा, जब्त करना। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका विलोम शब्द? इसका विलोम शब्द हो जाएगा रिलीज। ठीक है, रिलीज मतलब मुक्त करना। कॉन्फिस्केट जब्त करना और रिलीज मतलब मुक्त करना। नेक्स्ट देखें, कॉन्टामिनेट। कॉन्टामिनेट का अर्थ होता है दूषित। कॉन्टामिनेट दूषित, क्या हो जाएगा? प्यूरिफाई। ठीक है, शुद्ध। ओके, तो ये एंटोनिम भी कंप्लीट। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस निकाल लिए हमने। हम अभी शुरू से लेके इसको भी रिवाइज नहीं करा सकते हैं, क्योंकि हमारी भी तक आपको पता है कि हम एक शूट में ही कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 2 सेकंड वीडियो को पॉज करके नोट्स खोलते हैं। ऐसा वीडियो कंबाइन करके जोड़ते नहीं है। ठीक है, ताकि आपसे धोखा नहीं करते हम, कि हमने मतलब 2-3 दिन में बैठ के बना ली वीडियो और आपको एक दिन में देखने के लिए दे रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक दिन में जितना कवर कराना है उतना ही करा रहे हैं हम। ठीक है, आप उतना कर सकते हैं। तो अभी हम ये सोच रहे हैं कि जो डे 8 की जो वीडियो है ना, इसको मैं 2 पार्ट में डाल दूंगा। डे 1, ठीक है, 8 में फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट अभी मैंने शूट कर लिया है। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट में थोड़ी देर बाद शूट कर लूंगा, एक ब्रेक के बाद। ठीक है ना? तो इससे क्या होगा कि 2 पार्ट में आपकी वीडियो चली जाएगी। तो इसलिए मैं अभी इसको रिपीट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पे रिपीट करने की इतनी आदत नहीं है। फिर भी मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, और मैं आपका नुकसान नहीं देना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं 61 से लेकर 70 तक तो जो आपके हैं वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वैसे तो हम वापस रिपीट करेंगे तो रिवाइज करेंगे तब आपको याद हो जाएगा, वरना आप खुद तो रिपीट कर ही सकते हैं। तो देखें, 61 है, बर्न वन फिंगर, खुद का नुकसान कर बैठना, टू गेट वन सेल्फ इनटू ट्रबल। ठीक है, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड, फिजूल खर्ची करना, टू वेस्ट मनी, कोई भी पैसा खर्च कर रहा है तो बर्न द कैंडल एट बोथ एंड, इस मतलब मुहावरे का प्रयोग करें। बर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक मेहनत करना। ठीक है, लेबरिंग स्टडिंग टिल लेट नाइट, उसको क्या क्या हो गया? बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्निंग क्वेश्चन, ज्वलंत प्रश्न, हॉट इशू, कोई भी अभी नया इशू चल रहा होता है उसको ले देते हैं बर्निंग क्वेश्चन। नेक्स्ट, बर्न द हैचेट, दुश्मनी खत्म करना, टू एंड हॉस्टिलिटी। ठीक है, बर्न द हैचेट। बाय फीट एंड स्टार्ट, रुक रुक कर अनियमित रूप से, इरेगुलर के लिए बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ठीक है, बाय हुक और बाय क्रुक, गलत या सही किसी भी ढंग से, बाय एनी मीन्स राइट और रॉन्ग, बाय हुक और बाय क्रुक। बाय लीप्स एंड बाउंड, दिन दुनी रात चौगुनी, ये हमने मुहावरा पढ़ा भी होगा। एट अ रैपिड पेस, ठीक है, एट अ रैपिड पेस, यानी बाय लीप्स एंड बाउंड्स। नेक्स्ट देखेंगे, बाय द स्किन ऑफ वन टिथ, बाय अ विस्कर। ठीक है, चौड़े थोड़े से अंतराल से, नैरोली बाय अ हेयर ब्रिडलिंग। कैरी द कॉल टू न्यू कैस्टल, बेवजह मेहनत करना, कैरी द कॉल टू न्यू कैस्टल, स्पेंडिंग टाइम टू एनर्जी इन द डूइंग समथिंग दैट इज यूजलेस एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी, कैरी द कॉल एंड न्यू कैस्टल। ओके, बेवजह मेहनत करना। अब हम वन वर्ड देख, तो ये हमने वन वर्ड निकाल दिए हैं, तो देखें आप, बेनिफैक्टर यानी धर्मोपकारी, वन हु गिव्स फाइनेंशियल हेल्प टू अ स्कूल और हॉस्पिटल, धर्मोपकारी यानी बेनिफैक्टर। ठीक है, बेब्लियोफाइल, बेब्लियोफाइल का मतलब पुस्तक प्रेमी। ठीक है, बेब्लियोफाइल मतलब पुस्तक प्रेमी, वन हु लव्स एंड कलेक्ट बुक्स। ठीक है, बेब्लियोफाइल। बाइनल, बाइनल मतलब द्विवर्षीय, दैट विच हैपेंस वन इन 2 years। ठीक है, बाइनियल, द्विवर्षीय। ठीक है, बिगेमी, बिगेमी का अर्थ क्या होता है? दो विवाह प्रथा, द कस्टम ऑफ हैविंग 2 wives और 2 husbands, इट्स अ बिगेमी। ठीक है, गेमी से आप तो समझ ही गए होंगे, मैरिज के ऊपर। बिगॉट, कट्टर, वन हु इज फिल्ड विद नैरो एंड प्रीजस्टिस ओपिनियन। ठीक है, कट्टर। बिलिंगुअल, बिलिंगुअल के बाइलिंगुअल भी कहते हैं, द्विभाषीय, वन हु कैन स्पीक 2 languages, बाइलिंगुअल। ठीक है, बायोग्राफी, जीवनी, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, किसी और के द्वारा अगर किसी की लाइफ के ऊपर किताब लिखी जाती है
तो बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी खुद के द्वारा लिखी गई। बीपैड, दो पाया, एनिमल विथ टू फीट, ठीक है, दो पाँव वाले जो एनिमल होते हैं उसको बीपैड कहते हैं। ठीक है। ब्लास्फीम, ब्लास्फीम का अर्थ क्या होता है? ईश्वर के खिलाफ बोलना, स्पीकिंग इररिलेवेंटली अबाउट गॉड और अ सेक्रेड थिंग, ठीक है, ब्लास्फेम। ब्लिस, ब्लिस हमने पहले भी देखा है शब्द, चरम सुख, ब्लिस चरम सुख, ठीक है, क्या हो जाएगा? परफेक्ट हैप्पीनेस, ठीक है, क्या हो जाएगा? परफेक्ट हैप्पीनेस। ब्लिस का क्या हो जाएगा? परफेक्ट हैप्पीनेस। अब देखो प्लीज, हमने पहले भी किया था, इसका सिनोनियम क्या था? याद आ रहा है आपको? इसका सिनोनियम था फेलिसिटी, फेलिसिटी, ठीक है, फेलिसिटी ब्लिस, परफेक्ट हैप्पीनेस। ओके, ये भी हमारे वन वर्ड भी कवर हुए। तो इंग्लिश के अंदर में सिनो कर लिया, इंट्रो कर लिया, इडियम कर लिया, वन वर्ड कर लिया। तो इंग्लिश हमने कवर कर लिया है। अब हम जनरल टॉपिक्स देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस के देखते हैं आप टॉपिक्स। पॉलिटी एंड सिविक्स के अंदर मौलिक अधिकार, तो ये कर लेते हैं। तो ये हमने आपके नोट्स निकाल लिए हैं। कलर चेंज करते हैं पेन का। भारतीय संविधान के तृतीय भाग में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट की विस्तृत व्याख्या दी गई है। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है। जिस प्रकार जीवन जीने के लिए जल आवश्यक है, उसी प्रकार व्यक्तित्व के विकास के लिए मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट के 6 भागों में विभाजित किया गया है।